Hello everyone, welcome back to English spoken classes. Welcome back to my YouTube channel Study is Life. This is Manoj here. Welcome back to my YouTube channel Study is Life. My dear student, मेरा नाम मनोज है, मेरे YouTube चैनल का नाम स्टडी इज लाइफ है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमने पहले ही टेंसेस की वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर टेंस की। तो हमने सारी डिटेल में बताई है कि फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ओके, आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, या इसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और सेंटेंसेस हम किस तरह से बनाएंगे, आज हम यही सीखेंगे। फ्यूचर का मतलब ही होता है कि भविष्य। फ्यूचर का अर्थ ही होता है कि भविष्य में कुछ होगा, कि मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊं, मतलब ही होता है कि भविष्य। फ्यूचर का अर्थ ही होता है कि भविष्य में कुछ होगा, कि मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं सोऊंगा। ये जो है काम कुछ भविष्य में होगा, आने वाला समय में होगा, वो दर्शाता है। तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस आज प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए ध्यान से। और मेरे YouTube चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपको इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना सीखने में आसानी होगी। जिस हिंदी क्रिया के अंत में सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गी, गे रहता है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गी, गे रहता है, उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम सेल का यूज कहाँ करेंगे और विल का यूज कहाँ करेंगे? तो हम सेल का यूज करेंगे आई और वी के साथ। ठीक है, आई और बी के साथ सेल का यूज करेंगे, बाद बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल है कि मैं पढ़ाऊँगा, वह जाएगा, मैं अवश्य पढ़ाऊँगा, मनोज सर आज पढ़ाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से भविष्य में कुछ काम होगा, उसको दर्शाता है फ्यूचर टेंस। तो एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मैं पढ़ाऊँगा, आई शैल टीच, मैं पढ़ाऊँगा, आई शैल टीच। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह जाएगा, वह जाएगा, ही विल गो, ही विल गो, मैं अवश्य पढ़ाऊँगा, मैं अवश्य पढ़ाऊँगा, मैं अवश्य पढ़ाऊँगा। तो आई विल टीच, आई विल टीच। ठीक है, अवश्य पढ़ाऊँगा, तो इसमें दीर्घ निश्चय दिखाने के लिए
विल का प्रयोग किया जाता है, ऐसे नॉर्मल में हम शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन दीर्घ निश्चित मैं आपको अवश्य पढ़ाऊंगा, तो हमने यहाँ पे आई विल टीच लिखा, ठीक है। मैं अगर कहूँगा कि मैं आपको अवश्य पढ़ाऊंगा, तो मैं बोलूँगा कि आई विल टीच यू, मैं आपको अवश्य पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मनोज सर आज पढ़ाएंगे। मनोज सर आज पढ़ाएंगे। मनोज सर विल टुडे टीच, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल और मनोज बाजार जाएंगे। राहुल एंड मनोज विल गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग खाएंगे। वी विल ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग आएंगे। दे विल कम। राम स्कूल जाएगा। राम विल गो टू स्कूल। सीता खेलेगी। सीता विल प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक गाना गाएगी। शी विल सिंग अ सॉन्ग। वह एक गाना गाएगी। शी विल सिंग अ सॉन्ग। माय डियर स्टूडेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस की सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की नेगेटिव सेंटेंस। तो आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए, जिससे आपको एक एक सेंटेंस समझ में आए और आप मेरे चैनल को अगर देख रहे हैं, मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, खुद भी सीखिए और दोस्तों को भी सिखाइए, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें, जिससे आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने में आसानी हो और आप कुछ सीख सके। और एक बात और, अगर आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको YouTube भी कुछ वीडियो सजेस्ट करती है, जिससे आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। तो मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। मेरा वीडियो आप लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको YouTube भी कुछ वीडियो सजेस्ट करेगी, जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं आसानी से, कॉन्फिडेंटली हो सकते हैं और आप फ्लुएंटली हो सकते हैं। इसलिए मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और सिंपल फ्यूचर टेंस की नेगेटिव सेंटेंस देखने के लिए, सीखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। हम आपको एक एक करके सारी सेंटेंसेस सिखाने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस की। आज हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए। डियर स्टूडेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस की हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाई। अब हम बनाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप कुछ सीखे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी सीखे। मनोज सर नहीं पढ़ाएंगे। मनोज सर विल नॉट टीच। मनोज सर विल नॉट टीच। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं विल नॉट के एक साथ में मनोज सर वोंट
टीच। ठीक है, वी और नोट को एक साथ में, मनोज सर वोंट टीच। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राहुल नहीं आएंगे, राहुल नहीं आएंगे, राहुल वोंट कम। हमने विल नोट को एक साथ लिख दिया तो राहुल वोंट कम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हमको वोंट नहीं लिखना होता तो हम लिखते हैं राहुल विल नॉट कम। ओके, इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैल नॉट टीच, आई शैल नॉट टीच। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैल नॉट टीच। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, आई शैंट इट, आई शैंट इट। मैंने शैल और नोट को एक साथ में लिख दिया शैंट, आई शैंट, आई शैंट इट, मैं नहीं खाऊंगा। अगर हम शैंट नहीं लिखते तो लिखते आई शैल नोट इट। ओके, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम बाजार नहीं जाएंगे, राम विल नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाएंगे, राम विल नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता स्कूल नहीं जाएगी, सीता स्कूल नहीं जाएगी, सीता वोंट गो टू स्कूल, सीता वोंट गो टू स्कूल। अगर हमको ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है तो लिखेंगे सीता विल नॉट गो टू स्कूल। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग नहीं खेलेंगे, हम लोग नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले, वी विल नॉट प्ले। हम लोग नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे लोग नहीं हंसेंगे, दे विल नॉट लाफ, दे विल नॉट लाफ, दे विल नॉट लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह नहीं रोएगी, वह नहीं रोएगी, सी विल नॉट वीप, सी विल नॉट वीप। वह नहीं रोएगी, सी विल नॉट वीप। नेक्स्ट सेंटेंस है, मनोज सर स्कूल नहीं आएंगे, मनोज सर स्कूल नहीं आएंगे, मनोज सर विल नॉट कम टू स्कूल, मनोज सर विल नॉट कम टू स्कूल। या इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, मनोज सर वोंट कम टू स्कूल, मनोज सर वोंट कम टू स्कूल। इज दिस क्लियर? सिंपल फ्यूचर टेंस की नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ मेरे वीडियो से आप सीखे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरे साथ आसानी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू, कीप कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फ्यूचर टेंस की नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और समझ लेते हैं, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इसका सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मनोज सर कल दिल्ली नहीं जाएंगे, क्या मनोज सर कल दिल्ली नहीं जाएंगे, विल मनोज सर नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, विल मनोज सर नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, विल मनोज सर नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मनोज सर नहीं पढ़ाएंगे, क्या मनोज सर नहीं पढ़ाएंगे, विल मनोज सर नॉट टीच, विल मनोज सर नॉट टीच। डियर स्टूडेंट, अगर विल नॉट को हम एक साथ में लिखेंगे तो हम लिखेंगे वोंट मनोज सर टीच, वोंट विल और नोट को एक साथ में लिख देंगे, वोंट मनोज सर
टीच। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं, ये आसान होता है, तो इसी हिसाब से बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि क्या राम स्कूल नहीं जाएंगे, क्या राम स्कूल नहीं जाएंगे। विल राम नॉट गो टू स्कूल, विल राम नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या सीता गाना नहीं गाएगी, क्या सीता गाना नहीं गाएगी। विल सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, विल सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, क्या तुम नहीं पढ़ोगे। विल यू नॉट रीड, विल यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह नहीं खाएगी, क्या वह नहीं खाएगी। विल सी नॉट ईट, विल सी नॉट ईट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि क्या हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, क्या हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, क्या हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। शैल वी नॉट गो टू स्कूल, शैल वी नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं नहीं खाऊंगा। शैल आई नॉट ईट, शैल आई नॉट ईट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम शैल नोट को एक साथ भी लिख सकते हैं, सेंट आई इट, सेंट आई इट। इसको शैल को और नोट को एक साथ में लिख देंगे, सेंट आई इट। लेकिन इसी प्रकार से बनाने में ठीक रहता है, आसानी रहेगी, तो आप इसी प्रकार से बनाइए। क्या मैं नहीं खाऊंगा, शैल आई नॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे लोग नहीं जाएंगे, क्या वे लोग नहीं जाएंगे। विल दे नॉट गो, विल दे नॉट गो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मनोज सर स्कूल नहीं आएंगे, क्या मनोज सर स्कूल नहीं आएंगे। विल मनोज सर नॉट कम टू स्कूल, विल मनोज सर नॉट कम टू स्कूल, विल मनोज सर नॉट कम टू स्कूल। क्या मनोज सर स्कूल नहीं आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुई सिंपल फ्यूचर टेंस की। अब हम बनाएंगे WH क्वेश्चन, तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी प्रकार से इंग्लिश सीखते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बोलते रहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होती है इसके बारे में सीखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और हम बनाएंगे कैसे, ये सीखेंगे। तो WH क्वेश्चन होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। क्वेश्चन होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। जैसे कि इसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है, राहुल क्या खाएंगे, मनोज सर कैसे पढ़ाएंगे, वह कैसे खेलेगी, वह कैसे रहेगी, इस हिसाब का इसमें क्वेश्चन रहता है, इसलिए ये WH क्वेश्चन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, तो WH क्वेश्चन की पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्ट्रक्चर है WH प्लस शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH और शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि राहुल क्या खाएंगे, राहुल क्या खाएंगे। व्हाट विल राहुल इट, व्हाट विल राहुल इट, राहुल क्या खाएंगे, व्हाट विल राहुल इट। नेक्स्ट सेंटेंस है मनोज सर कैसे पढ़ाएंगे कल, मनोज सर कैसे पढ़ाएंगे कल। हाउ विल मनोज सर टीच टुमारो, हाउ विल मनोज सर टीच टुमारो, मनोज सर कल कैसे पढ़ाएंगे। हाउ विल मनोज सर
टीच टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्यों खेलने जाएगी, वह क्यों खेलने जाएगी। वाई विल सी गो टू प्ले, वाई विल सी गो टू प्ले, वह क्यों खेलने जाएगी, वाई विल सी गो टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम कहाँ जाएंगे, वेयर विल राम गो, वेयर विल राम गो। राम कहाँ जाएंगे, वेयर विल राम गो। मनोज सर कब दिल्ली जाएंगे, मनोज सर कब दिल्ली जाएंगे। व्हेन विल मनोज सर गो टू दिल्ली, व्हेन विल मनोज सर गो टू दिल्ली। मनोज सर कब दिल्ली जाएंगे, व्हेन विल मनोज सर गो टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि सीता, सीता कैसे खाएगी, सीता कैसे खाएगी। हाउ विल सीता ईट, हाउ विल सीता ईट, सीता कैसे खाएगी, हाउ विल सीता ईट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे लोग कहाँ रहेंगे, वेयर विल दे लिव, वेयर विल दे लिव, वे लोग कहाँ रहेंगे, वेयर विल दे लिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम लोग क्या खाएंगे, व्हाट शैल वी ईट। राम कब आएंगे, व्हेन विल राम कम, व्हेन विल राम कम। राम कब आएंगे, व्हेन विल राम कम, राम कब आएंगे, व्हेन विल राम कम। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कैसे खाएगी, वह कैसे खाएगी, हाउ विल सी इट, वह कैसे खाएगी, हाउ विल सी इट। माय डियर स्टूडेंट, WH क्वेश्चन कंप्लीट हुई।